देखिए, जो एफआईआर जगह जगह राहुल गांधी पे करवाते हैं भाजपा के लोग, ये बहुत ही गलत बात है। वो कुछ भी बोले उसको तोड़ मरोड़ कर एक झूठी एफआईआर बना के उन्हीं राज्य में कराएंगे जहां उनकी सरकार हो, ताकि पुलिस जो है उनको फेवर करे और राहुल गांधी को कैसे तंग करे। पहले भी देखा है उन्होंने गुजरात में मुकदमा करा के और उनकी लोकसभा सदस्यता ली, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को पलटा और जिसने सजा दी थी बहुत लताड़ बताई उसको। तो इस तरह का काम ही करते हैं कि कैसे जो है विपक्ष के लोगों को जो है तंग करें, हैरेस करें। इसी तरह से भी झूठी जो है एफआईआर दर्ज कराई है और उन्हीं राज्य में है जहां पे भाजपा की सरकार है। तो वही सुप्रीम कोर्ट को फिर दखल देना पड़ता है, क्योंकि न्याय जो सही बात है फिर सुप्रीम कोर्ट को कहनी पड़ती है। ये जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां ये पूरा जो है 3 तिकड़म के जरिए राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह की एफआईआर दर्ज कराते उनको तंग करने के लिए। इनकी आदत है कि विपक्ष के लोगों को तंग करो और किसी तरह से सत्ता पे कब्जा बनाए रखो। मैं तो ये देखता हूँ कि जितने इस तरह के लोग हैं, अपराधी तत्व हैं, आर्थिक अपराधी हैं, जो भी हैं, जैसे ही भाजपा में शामिल हो जाते हैं फिर ये कहते हैं कि नहीं अभी अपराधी नहीं रहेंगे। उसके पहले भाजपा आरोप लगा के कहती रहती कि सब अपराधी हैं, आर्थिक अपराधी हैं, इन्होंने ये कर लिया, ये भ्रष्टाचारी है, फलाने ठिकाना। और जैसे जिस सुबह उन्होंने उनकी सदस्यता ले ली फिर वो जो में गंगा जल लगता कि गंगा नहा के आ गए। अब तो उनकी आदत है। देखिए, बांग्लादेश सीमा निश्चित रूप से चिंता का विषय है और हमारे पड़ोसी देशों से रिश्ते भी चिंता के विषय है कि कैसे लगातार खराब होते चले जा रहे हैं। बांग्लादेश हमारा बहुत बड़ा समर्थक होता था, पता नहीं क्या विदेश नीति है इस भारत सरकार की, या क्या इन्होंने इतनी जो है समय पे ये नहीं बरती सावधानी कि बांग्लादेश बॉर्डर पर निश्चित रूप से हमारी चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि उसमें सारे दल जो है एकजुट है, भारत सरकार कोई नीति बनाए जिससे कि हमारे बॉर्डर सुरक्षित रह सके। देखिए, जो एफआईआर जगह जगह राहुल गांधी पे करवाते हैं भाजपा के लोग, ये बहुत ही गलत बात है। वो कुछ भी बोले उसको तोड़ मरोड़ कर एक झूठी एफआईआर बना के उन्हीं राज्य में कराएंगे जहां उनकी सरकार हो, ताकि पुलिस जो है उनको फेवर करे और राहुल गांधी को कैसे तंग करे। पहले भी देखा है उन्होंने गुजरात में मुकदमा करा के और उनकी लोकसभा सदस्यता ली, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को पलटा और जिसने सजा दी थी बहुत लताड़ बताई उसको। तो इस तरह का काम ही करते हैं कि कैसे जो है विपक्ष के लोगों को जो है तंग करें, हैरेस करें। इसी तरह से भी झूठी जो है एफआईआर दर्ज कराई है और उन्हीं राज्य में है जहां पे भाजपा की सरकार है। तो वही सुप्रीम कोर्ट को फिर दखल देना पड़ता है, क्योंकि न्याय जो सही बात है फिर सुप्रीम कोर्ट को कहनी पड़ती है। ये जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां ये पूरा जो है 3 तिकड़म के जरिए राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह की एफआईआर दर्ज कराते उनको तंग करने के लिए। इनकी आदत है कि विपक्ष के लोगों को तंग करो और किसी तरह से सत्ता पे कब्जा बनाए रखो। मैं तो ये देखता हूँ कि जितने इस तरह के लोग हैं, अपराधी तत्व हैं, आर्थिक अपराधी हैं, जो भी हैं, जैसे ही भाजपा में शामिल हो जाते हैं फिर ये कहते हैं कि नहीं अभी अपराधी नहीं रहेंगे। उसके पहले भाजपा आरोप लगा के कहती रहती कि सब अपराधी हैं, आर्थिक अपराधी हैं, इन्होंने ये कर लिया, ये भ्रष्टाचारी है, फलाने ठिकाना। और जैसे जिस सुबह उन्होंने उनकी सदस्यता ले ली फिर वो जो में गंगा जल लगता कि गंगा नहा के आ गए। अब तो उनकी आदत है। देखिए, बांग्लादेश सीमा निश्चित रूप से चिंता का विषय है और हमारे पड़ोसी देशों से रिश्ते भी चिंता के विषय है कि कैसे लगातार खराब होते चले जा रहे हैं। बांग्लादेश हमारा बहुत बड़ा समर्थक होता था, पता नहीं क्या विदेश नीति है इस भारत सरकार की, या क्या इन्होंने इतनी जो है समय पे ये नहीं बरती सावधानी कि बांग्लादेश बॉर्डर पर निश्चित रूप से हमारी चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि उसमें सारे दल जो है एकजुट है, भारत सरकार कोई नीति बनाए जिससे कि हमारे बॉर्डर सुरक्षित रह सके।